अमेज़फिट ने अब तक की सबसे अफोर्डेबल स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है इंडिया में, अमेज़फिट पॉप 2, और वो भी ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ। एंड आई एम श्योर अगर आप अमेज़फिट के दीवाने हो तो यूट्यूब पे जरूर सर्च करोगे कि अमेज़फिट पॉप 2 की आखिर परफॉर्मेंस क्या है, और इस वीडियो को देख के आप खुद डिसाइड कर लोगे कि ये वॉच लेनी है या नहीं। तो फटाफट से देख लेते हैं कि आखिर अमेज़फिट ने बॉक्स में क्या क्या ठूसा हुआ है। मैग्नेटिक चार्जर, एंड बॉक्स के अंदर आपको वॉच की जन्म पत्री भी देखने को मिलती है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। अमेज़फिट पॉप 2 का सबसे एसेंशियल फीचर है इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। तो कर्व्ड एजेस दिए गए हैं वॉच को एक स्टाइलिश लुक देने के लिए, और साथ में साइड में आपको मिलता है फंक्शन बटन। पर मुझे तो क्राउन बटन ज्यादा पसंद है। सच्ची? अरे यार, मुझे भी क्राउन बटन जो है ना वो ज्यादा पसंद है। वॉच में पीछे की तरफ आपको चार्जिंग पॉइंट, सेंसर्स और माइक और स्पीकर के पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक बीटी कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। पर क्या तुम्हें वॉच ज्यादा भारी नहीं लगी, वो भी 60 ग्राम्स की? हाँ यार, भारी तो है। अमेज़फिट ने ना जो मेटेलिक फ्रेम यूज किया है वो अच्छी क्वालिटी का यूज किया है, और इसीलिए वॉच जो है अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम्स की है, और दिन भर पहने रहने में थोड़ा अनकंफर्टेबल तो जरूर लगता है। अच्छा, तो इसके जो स्ट्रैप्स है ना वो काफी सॉफ्ट है एंड हाँ, रिमूवेबल भी है। पर इससे अच्छे स्ट्रैप्स तो मार्केट में मिल जाएंगे। शॉर्ट में बोलूं तो अपने राइवल से ये स्मार्ट वॉच ना काफी अच्छी है बिल्ड क्वालिटी के मामले में, बट हाँ थोड़ी हैवी जरूर है। वॉच के डिस्प्ले की बात करते हैं जो बहुत ही बढ़िया है। 1.78 इंच की HD AMOLED डिस्प्ले है, और वो भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर के साथ। तो जो इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, इसमें आप एनालॉग और डिजिटल दोनों ही फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, जो आपका AOD फीचर है इसमें आप 5 to 20 मिनट्स की टाइमर रेंज सेट कर सकते हैं, और वर्कआउट करते टाइम ना ये फीचर काफी हैंडी होता है, टाइमर सेट करना। वैसे आउटडोर्स में भी ये वॉच काफी बढ़िया परफॉर्म करती है। इतना जरूर ब्राइटनेस है कि आप अपने स्मार्ट वॉच को एक्सेस कर सकते हैं, बट थोड़ी परफॉर्मेंस और अच्छी की जा सकती थी। पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बाहर ज्यादा अच्छा काम नहीं करता, और इसीलिए बेटर होगा कि आप आउटडोर्स में वेक जेस्चर का यूज करें। हैं? वेक जेस्चर? हाँ, वेक जेस्चर, बस रिस्ट को ट्विस्ट करना है एंड आपकी डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। तो खैर, आप वॉच के UI की बात करते हैं। ऊपर से नीचे स्वाइप करने पे वॉच में कंट्रोल पैनल को एक्सेस किया जा सकता है, और इसमें आपको मिलेगा DND मोड, ब्राइटनेस सेटिंग्स एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का स्टेटस। इसमें आप कॉल ऑडियो और मीडिया ऑडियो को अलग अलग ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलो, तो कम से कम एक बात अच्छी है। वो क्या? कॉल ऑडियो और मीडिया ऑडियो दोनों अलग अलग हैं। हाँ, वैसे ये बात तो तुमने सही पकड़ी। मैंने लास्ट टाइम फायरबोल्ट एटम स्मार्ट वॉच का रिव्यू किया था, और उसमें मीडिया और कॉल ऑडियो अलग अलग नहीं दिया था, जिससे डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपकी ब्लूटूथ से स्मार्टफोन से कनेक्टेड है वॉच और बीच में आपको यूट्यूब देखना है, तो उसकी ऑडियो जो है आपके वॉच के स्पीकर से बजने लगती थी, और बहुत ही इरिटेटिंग होता है ये फीचर अगर दोनों ही ऑडियो सेपरेट ना दिए गए हों। फायरबोल्ट एटम का रिव्यू देखने के लिए अपने फोन में एक दबाएं। अबे यार, लिंक जो है वो ऊपर की तरफ है, आप जरूर देख सकते हैं रिव्यू। तो आगे बढ़ते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करने पे आप नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप, कुछ भी हो, सीधे आप सारे मैसेजेस को इसमें से एक्सेस कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, आप डिलीट भी कर सकते हैं। एंड बाय द वे, जो जिप एक्टिव नाम का ऐप है जिसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगी, उसमें जाके आप नोटिफिकेशन पैनल में एक एक करके उन ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी नोटिफिकेशन को आप अपनी स्मार्ट वॉच पे देखना चाहते हैं। और लेफ्ट या राइट स्वाइप से आप विजेट सेक्शन में चले जाओगे, और इसमें आपको मिलेगा स्टेप काउंट स्टेटस, कितनी कैलोरीज आपने बर्न की, कितना किलोमीटर्स आपने कवर किया। देन आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्लीप ट्रैकिंग, जिसमें आपको बेसिक डेटा देखने को मिलता है कि आप कितने घंटा सोए हो। बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको देखने को नहीं मिलती है क्योंकि इसमें REM ट्रैकिंग नहीं है। देन नेक्स्ट है SpO2 मॉनिटरिंग। उसके बाद आता है वेदर एंड म्यूजिक कंट्रोल। स्पॉटिफाई वगैरह आप यूज कर सकते हो, तो प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड आपको गाने को करना हो तो जरूर आप इससे कर सकते हो। देन है वॉइस असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट और सिरी दोनों ही वर्क करता है इससे। अब बचता है फंक्शन बटन, और इसको प्रेस करते ही आप वॉच के मेन्यू में चले जाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डायल देखने को मिलता है। डायल करके आप डायरेक्टली किसी को भी कॉल कर सकते हो। देन कॉन्टैक्ट पर्सन। अब इस स्मार्ट वॉच में कोई भी इनबिल्ट स्टोरेज नहीं है, आप कॉन्टैक्ट्स इसमें सेव नहीं कर सकते हो, बट आप अपने ऐप में जाके कॉन्टैक्ट्स को सिंक करा सकते हो। देन
देन कॉल रिकॉर्ड, कैमरा से आप कंट्रोल कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के कैमरा को, ज्यादा नहीं, बस पिक्चर क्लिक करने के लिए काम आ सकता है। फिर वही सब अलार्म क्लॉक, टाइमर, स्टॉप वॉच, ब्रीथ का ऑप्शन भी है इसमें। 2, 1, go! Breathe in, breathe out. एंड इसमें आपको मिलता है फाइंड फोन का फीचर। कभी ऐसा हुआ हो कि 2 मिनट के लिए आपका फोन खो जाए और आपको ऐसा लगने लगे कि मौत आ गई अब तो फिर आप तुरंत इसको प्रेस कर सकते हो और आपके फोन में एक बेल बजने लगेगी जिससे आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो। देन आता है फीमेल हेल्थ। जो फीमेल्स हैं वो ऐप में जाके अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेट को सेट कर सकती हैं, एक रिमाइंडर की तरह होता है। देन मैसेजेस, म्यूजिक, इसमें फ्लैश लाइट फीचर भी है, फ्लैश लाइट। तो अचानक से लाइट चली जाए तो तुम डरना नहीं। मैं थोड़ी डरती हूँ यार, क्या बात कर रही हूँ, रिव्यू करने दो मुझे। फ्लैश लाइट के बाद है लास्ट में सेटिंग्स। एंड सेटिंग्स में जाके आप मेन्यू स्टाइल को चेंज कर सकते हो, ग्रिड्स में या लिस्ट में। पासवर्ड, मतलब अब कोई भी आपके वॉच से मैसेजेस नहीं पढ़ सकता। देन है लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप इस वॉच को एक्सेस कर सकते हो। ओह हेलो, एक और इम्पोर्टेंट चीज रह गई। वो क्या? वॉच फेसेस। ओह हाँ, वॉच फेस तो रह गया। आपको अगर शौक है ना डेली वॉच फेस बदलने का, तो जिप एक्टिव जो जिससे ये स्मार्ट वॉच कनेक्ट होती है आपके फोन से, उसमें 150 से भी ज्यादा के वॉच फेसेस अवेलेबल है। बट एक फीचर मिसिंग है, आप अपने गैलरी के फोटोज को ना इसमें अपलोड नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई इंटरनल स्टोरेज है ही नहीं। अब आते हैं मेन फीचर ब्लूटूथ कॉलिंग पे। एंड इसके जो स्पीकर है ना फाड़ू है, आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दूसरे पर्सन की वॉइस सुनाई देगी। एंड इसके माइक भी इतने अच्छे हैं कि बिना किसी इको के दूसरे पर्सन को आपकी साउंड आएगी। इन शॉर्ट, हैंड्स फ्री कॉलिंग आराम से की जा सकती है। ओके, सो स्पोर्ट्स मोड की तरफ चलते हैं, और वो भी 100 से ज्यादा स्पोर्ट मोड। आपको जिस भी स्पोर्ट को एक्सेस करना है ना, तो अपने ऐप में जाके सिंक कराना है अपने वॉच से, एंड आप कैलोरीज एंड डेटा का एक्सेस कर सकते हो। साथ ही इस वॉच में आपको मिलती है IP68 की रेटिंग, तो आप इस वॉच को पहन के स्विमिंग कर सकते हो। इवन स्वेटिंग से भी बिल्कुल आराम है, आप रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, बिल्कुल इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि ये वॉच खराब हो जाएगी। तो अब है हेल्थ मॉनिटरिंग के नाम पे इस वॉच में क्या क्या आपको मिलता है। इसमें 24/7 हार्ट रेट ट्रैकिंग मिलती है। और हाँ, अगर आपने ऐप में जाके ऑल डे मॉनिटरिंग को ऑन कर दिया है तो 10-10 मिनट में डेटा अपने आप को अपडेट करता रहेगा। पर साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि बैटरी भी उतनी जल्दी ही ड्रेन होती है। पर कुछ तो गड़बड़ है दया, हार्ट रेट ट्रैकिंग तो अपने आप ही चल रही है। SpO2 मॉनिटरिंग और काफी क्लोज टू एक्यूरेट है। बट अगर आप एक पेशेंट हो तो फिर मैं रिकमेंड करूंगी कि आप मेडिकल डिवाइसेस का रिप्लेसमेंट इसे ना लें। स्मार्ट वॉच और वो भी बजट वाली, तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं होता। फिर आती है स्लीप मॉनिटरिंग। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, बट ये जरूर पता चल जाएगा कि कितने घंटे की आपने नींद ली है, कितने घंटे आप गहरी नींद में थे, कितने घंटे आप कम गहरी नींद में थे। एंड लास्ट में आपको मिलता है स्टेप काउंट वाला फीचर। बहुत एक्यूरेट नहीं है, फिर भी आप कह सकते हो कि एक लमसम आइडिया आप लगा सकते हो कि कितनी कैलोरीज आपने बर्न की है, कितना स्टेप्स आपने लिया है। और हाँ, चलते चलते रुक जाओ तो स्टेप काउंट भी रुक जाएगा। बट अगर मैं इस बजट की बात करूँ ना, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट इसमें SpO2 मॉनिटरिंग ही है। तो जो वॉच है उसकी हमने बहुत बात कर ली। अब बात करते हैं ऐप की जिसके थ्रू आप इस वॉच को अपने फोन से कनेक्ट करोगे, और वो है जिप एक्टिव ऐप। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। अब ऐप में जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताए हैं ना, यही सारे फीचर्स आपको ऐप में भी मिलेंगे। एंड जो डिफरेंट सेटिंग्स है आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो। बट एक डिफरेंट चीज है जो आपको मिलेगी GPS ट्रैकिंग की। वेल, वॉच में किसी भी तरह की GPS ट्रैकिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। ऐप में अगर आप देखोगे तो फिर रनिंग और वॉकिंग के टाइम आप मैप जनरेट कर सकते हो। फिर आता है आपका बैटरी लाइफ। अब अमेज़फिट तो कहता है कि बैटरी आपको 10 दिनों की मिलती है। जी हाँ, 10 दिनों की, और ये बहुत ज्यादा बड़ा क्लेम है। पता नहीं किसकी 10 दिन की चलती होगी वॉच, बट मैंने अब तक जो यूज किया है ना,
1.5 से 2 दिन में मुझे दोबारा से चार्ज करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि मैं देखो बीटी कॉलिंग जो है ना हमेशा मेरा ऑन रहता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी लगाए रखा है, देन हार्ट रेट ट्रैकिंग भी मैंने ऑल डे मॉनिटरिंग पे रखी है। इस बजट में 1.5 से 2 दिन की आपको बैटरी लाइफ मिलना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप 4 से 5 हजार की रेंज वाली स्मार्ट वॉचेस भी देखते हो ना बीटी कॉलिंग वाली, तो उसमें भी इतना ही आपको बैटरी बैकअप मिलता है और चार्जिंग में लगते हैं 2 से 2.5 घंटे। सबसे पहली बात, अगर इस प्राइस सेगमेंट में आपको सुंदर सुशील एमोलेड डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए। तीसरी बात, अगर आप अमेज़फिट वॉचेस के दीवाने हो तो ये स्मार्ट वॉच आप पक्का से खरीद सकते हो। अब अगर आप ऐसे बंदे हो जिसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बीटी कॉलिंग फीचर वॉच में रहे ना रहे, देन डेफिनेटली आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इस बजट में जो दूसरी स्मार्ट वॉचेस हैं वो ज्यादा फीचर आपको प्रोवाइड करती हैं। एंड जहां तक हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर्स की बात आती है, एक्यूरेसी की, देन इतने भी एक्यूरेट इसके सेंसर्स नहीं है, और जो दूसरी कंपनीज हैं उनके भी बहुत एक्यूरेट नहीं रहते हैं। जितना इसमें एक्यूरेट है उतना ही उनमें भी एक्यूरेसी रहती है। तो डेफिनेटली आप ज्यादा फीचर्स की तरफ जाना चाहो तो आप दूसरी वॉचेस को कंसिडर कर सकते हो। 3300 की प्राइस सेगमेंट इस वॉच को जस्टिफाई नहीं करती है। इन्हें 3000 से बिलो में इस वॉच को लॉन्च करना चाहिए था, नहीं तो थोड़े और फीचर्स जो मिसिंग है वो इसमें ऐड करने चाहिए थे। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज जरूर से टकीला टी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो कीप वॉचिंग गाइस।